अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने आश्वासन दिया था कि वो महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं करेगा, लेकिन बावजूद इसके वहां लगातार उनके अधिकारों को कम किया जा रहा है। पहले लड़कियों की मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर रोक लगी, ज्यादातर रोजगारों से महिलाओं को निकाल दिया गया या फिर उनके परिवार के ही किसी पुरुष को उसकी जगह रख लिया गया। अफगानिस्तान में औरतों के बिना किसी पुरुष के अकेले पार्क और जिम जाने पर भी बैन लगा दिया गया है। तालिबान के इन फरमानों के बाद यूनाइटेड नेशन यानी यूएन समेत दुनिया के कई देश समय समय पर तालिबान पर दबाव बनाते रहे ताकि वो महिलाओं के अधिकारों के हनन को कम ना करे। इसी के चलते दिसंबर में जब तालिबान ने महिला समाज सेवियों के काम करने पर बैन लगाया तो यूएन ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली कई तरह की मदद पर रोक लगा दी। मुस्लिम देशों ने भी इसका कड़ा विरोध किया तो अब तालिबान दबाव में झुक चुका है। अफगानिस्तान में लड़कियों को कॉलेज जाने से बैन करने के बाद अब तालिबान ने उनको प्राइमरी एजुकेशन की मंजूरी दे दी है। इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया गया जिसमें कई शर्तों के साथ कहा गया है कि लड़कियां सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर छठी कक्षा तक की शिक्षा हासिल कर पाएंगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि स्कूल जाने के लिए उन्हें इस्लाम के नियमों के तहत कपड़े पहनने होंगे। उनकी एजुकेशन के लिए स्कूल भी खोले जाएंगे। अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से तालिबान लगातार महिलाओं के अधिकारों को खत्म करती जा रहा है, जिसे लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता भी लगातार बढ़ती जा रही है। तालिबान ने कई लड़कियों को बाल्ख इलाके में यूनिवर्सिटी में घुसने से इसीलिए रोक दिया क्योंकि उन्होंने ठीक से अपना मुंह नहीं ढका हुआ था। इस बीच यूनाइटेड नेशंस के एक एक्सपर्ट ने कहा है कि अफगानिस्तान में लगातार महिलाओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है। इसके इंटरनेशनल कानूनों के तहत जांच की जानी चाहिए। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान पर काफी दबाव बनाया गया कि वो अफगानिस्तान में लड़कियों को शिक्षा का अधिकार हासिल करने से ना रोके। हाल ही में अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष राजनयिक ने तालिबान के शिक्षा मंत्री मोहम्मद नदीम से काबुल में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने तालिबान से महिला शिक्षा पर लगी रोक तत्काल हटाने को कहा था। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के पहले दावा किया था कि वो बदल चुका है। तालिबानी प्रवक्ताओं ने दुनिया को भरोसा दिया था कि उनकी नई सरकार में महिलाओं को पूरी आजादी दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें नौकरी करने और अकेले यात्रा करने की भी अनुमति होगी। लेकिन जैसे ही तालिबान ने सरकार गठन की उसके बाद से ही एक के बाद एक पाबंदियां लागू करनी शुरू कर दी। लेकिन अब तालिबान के सुर लगता है बदले हुए हैं, क्योंकि अब उसने ऐलान कर दिया है कि अफगानिस्तान में लड़कियां कक्षा 1 से 6ठी तक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। फिलहाल देखना यह होगा कि महिलाओं के अधिकारों का हनन आखिर तालिबान कब रोकता है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।